Okay. So today myself Apurupa Guho, Upper Chemistry. Today I have to discuss on WBSET 2026, WBSET 2026 preparation. Okay. तो आज का जो टॉपिक है, दिस इज बेसिकली टीचिंग aptitude. Okay. Teaching aptitude. Okay. So WBSET teaching aptitude. Okay. So now I have to start. Okay. So first one, the first topic that should be teaching aptitude. आपका टीचिंग एप्टीट्यूड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वाइटल है, ठीक है. तो दे आर द फर्स्ट कंपोनेंट शुड बी टीचिंग. एक होता है लर्निंग, दूसरा होता है टीचिंग. ओके. तो टीचिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. क्यों इम्पॉर्टेंट? क्योंकि जो टीचिंग होता है, एक टीचर का प्रोफेशन दैट इज मस्ट बी डिपेंड ऑन टीचिंग. ओके. वो कितना अच्छे से पढ़ाता है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि जो क्लास होगा, जो पढ़ाना होगा, वो कितना सक्सेसफुल होगा. ओके. और दूसरा एक थिंग होता है वो लर्निंग, जो लर्नर सेंटर्ड होता है. जो स्टूडेंट है वो कितना अच्छे से जो चीज़ है वो सीख रहा है. दिस इज कॉल्ड लर्निंग. ओके. So teaching, there should be, the teaching is basically two types. One that is teacher centered and other should be learner centered. Okay. That is one and that is two. Okay. So they are teacher centered, that means teacher predominant. Dominant. Okay. And learner centered means लर्नर. क्या हो गया? रुको रुको. लर्नर डोमिनेंट. ओके. सो टीचर सेंटर मीन्स टीचर डोमिनेंट and learner means learner dominant. Okay. So teacher dominant, that means there should be conventional. Conventional मतलब जो होता है ना, जो चलता रहता है, मतलब चलते जा रहे थे, मतलब क्या बोले, जो बहुत दिनों से ये आपका कॉन्वेंशनल, मतलब ये पुराना एक चीज़ है, मतलब टीचर सेंट्रिक. ठीक है. एक टाइम तक क्या होता था, कॉन्वेंशनल मतलब क्या बोले, जिसको हम बंगाली में गतानुगतिक बोली আমরা, तो हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं. जो होता है ना कन्वेंशन, जो नॉर्मली जो बहुत दिनों से ये चल रहे हैं. ठीक है. दिस इज कॉल्ड एज कन्वेंशनल. ओके. टीचर्स आर एक्टिव. ऑब्वियसली टीचर सेंट्रिक, तो दैट मीन्स ऑब्वियसली टीचर शुड बी एक्टिव एंड स्टूडेंट्स आर पैसिव. जो आपका चॉक एंड टॉक मेथड होता है और या फिर आपका लेक्चर मेथड होता है, तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर ज़्यादातर केस में आपका टीचर गिव द लेसन्स and say it about all the things, and student what, student get bored. आपका टीचर सेंटिंग जो होता है, जो उसमें अच्छा एक एग्जांपल दे देते हैं. वहाँ पर क्या होता है, जैसे एज फॉर एग्जांपल आपका जो होता है ना लेक्चर वगैरह होता है, कभी कभी होता है डेरिवेशन टीचर राइट करते रहते, मैथमेटिक्स करते हैं, पर स्टूडेंट बोर होते रहते ऐसे कि आपका टीचर रीडिंग करा जाए, या फिर टीचर अकेला ही डिस्कशन करे, या फिर अकेला ही लेक्चर दे. तो दिस ऑल आर बेसिकली ओके, दिस ऑल आर बेसिकली टीचर सेंटिव, बट देयर शुड बी व्हाट, teachers are active and students are passive. Okay. 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 Now the learners dependent on teacher. Obviously teacher जितने अच्छे से पढ़ाते हैं उसके ऊपर लर्नर डिपेंडेंट होता है. ठीक है. जैसे आपका अच्छा एग्जाम्पल दे दे, तो टीचर सेंट्रिक जो होता है, टीचर सेंट्रिक एग्जाम्पल हम बोलते हैं कि आपका चॉक एंड टॉक मेथड. जो चॉक एंड टॉक मेथड होता है, वहाँ पर क्या होता है,
आपका ज़्यादातर केस में चॉक एंड टॉक मेथड में आपका टीचर सेंट्रिक होता है, ज़्यादातर केस में, नॉट ऑल। तो टीचर आता है, समझाता है और उसके बाद होल सिलेबस कंप्लीट करके चला देता है। कभी कभी बोलता है आप लोग समझ रहे हैं, तो स्टूडेंट बोलेगा हाँ समझ रहे हैं, पर टीचर पर स्टूडेंट लोग को ही पता है कि वो समझे या नहीं समझे। तो दिस आर बेसिकली टीचर सेंटर्ड, ओके। बट लर्नर सेंटर्ड है, दिस इज देयर शुड बी द लर्नर्स आर फोकस्ड पॉइंट। यहाँ पर लर्नर सेंटर मतलब लर्नर का नीड को देखा जाएगा। देयर शुड बी द लर्नर नीड आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। जैसे आपका एज पर एग्जांपल जो डूइंग एक्टिविटी होता है, कोई एक्टिविटी करके आप एज ए टीचर सेंट्रिक कैसे होगा, आप एज ए टीचर आकर ही कुछ लेक्चर दे दिया, ठीक है, आकर ही कुछ ब्लैक बोर्ड में कुछ लिख कर दे दिया, कुछ डेरिवेशन कर दिया, अकेला अकेला खुद ही क्वेश्चन किया, खुद ही आंसर दिया। दिस आर बेसिकली टीचर सेंट्रिक, ओके। एंड देयर शुड बी दैट इज लर्नर सेंट्रिक शुड बी कैसा होगा, आप टीचर हो, आप आकर बोलोगे स्टूडेंट को कि स्टूडेंट को बोलोगे कि कुछ मटेरियल्स दे दोगे, ये सब बनाओ, ठीक है। आप कुछ प्रोजेक्ट वर्क दे दोगे स्टूडेंट को, आप लोग करो। कुछ क्वेश्चन करोगे, वो उस क्वेश्चन को एनालाइज करेगा स्टूडेंट। तो ऐसे ऐसे जहाँ पर होता है जो लर्नर ज़्यादा एक्टिव होता है उसको हम बोलते हैं लर्नर सेंटर। लर्नर्स आर एक्टिव मोड, ऑब्वियसली लर्नर्स एक्टिव मोड होगा एंड फोकसेस ऑन द लर्नर। लर्नर क्या चाहता है, दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट हेयर। एंड देन चाइल्ड सेंट्रिक मतलब यहाँ पर अगर चाइल्डहुड पेडागोजी हो तो चाइल्ड सेंट्रिक होगा। अगर यहाँ पर कोई स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट सेंट्रिक होगा। और यहाँ पर सेल्फ इवैल्यूएशन मतलब स्टूडेंट का सेल्फ इवैल्यूएशन होगा, स्टूडेंट सेल्फ इवैल्यूएशन करेगा, ठीक है, स्टूडेंट खुद सेल्फ इवैल्यूएशन करेगा, ठीक है। नेक्स्ट वन, ओके, फीचर्स ऑफ टीचिंग का फीचर्स क्या है, क्या हो सकता है बोलो। एक तो होता है डायनामिक इन नेचर, ठीक है। डायनामिक मतलब आप किसी भी टाइम में आपका जो मेथड ऑफ टीचिंग है आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। किसी भी टाइम में आप मेथड क्या हो सकता है, चेंज कर सकते हो, ठीक है। जैसे एज फॉर एग्जांपल आपको लग रहा है आप पढ़ा रहे हो, स्टूडेंट का माइंड आपके पढ़ाई में आपके लेक्चर में नहीं है, आप अचानक से क्वेश्चन कराओ, आप अचानक से प्रैक्टिस कराओ, आप अचानक से रिवीजन कराओ, आप अचानक से कुछ मटेरियल्स देकर बोलो कि तुम बनाओ, या फिर कुछ प्रॉब्लम दे दो उसको सॉल्व करो। तो दिस आर बेसिकली डायनामिक, आप कभी भी किसी भी मेथड से आप टीचिंग करा सकते हो, ठीक है। एक्टिविटी बेस्ड हो सकता है, आप कुछ एक्टिविटी दे सकते हो। जैसे एज पर एग्जांपल कोई भी टेक्स्ट बुक जब आप देखोगे, टेक्स्ट बुक के लास्ट में कुछ एक्सरसाइज प्रोवाइड किया जाता है। क्यों? क्योंकि एक स्टूडेंट अगर वो सेल्फ स्टडी करे तो सेल्फ स्टडी करने के बाद एक चैप्टर कंप्लीट करने के बाद वो कितना एबल है उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, वो कितना एबल है, इसके वजह से उसका सेल्फ इवैल्यूएशन के वजह से उसको कुछ एक्सरसाइज प्रोवाइड किया जाता है इन ए टेक्स्ट बुक, ओके। तो दैट्स वाई दिस एक्सरसाइज आर गिवन। बहुत सारा इंसान होता है जिसके पास संभव नहीं होता है, जिसके पास पॉसिबल नहीं होता है कि वो ट्यूशन ले या फिर स्कूल में जाकर भी वो पढ़ाई नहीं कर पाता है, कभी कभी ऐसी भी सिचुएशन आता है। तो वो सेल्फ स्टडी, एटलीस्ट सेल्फ स्टडी करके वो कुछ क्वेश्चन का आंसर दे सके, इसलिए एक्सरसाइज प्रोवाइड किया जाता है उसका सेल्फ इवैल्यूएशन के लिए, ठीक है। कभी कभी ट्यूशन टीचर भी स्टूडेंट का इवैल्यूएशन के लिए वो एक्सरसाइज यूज़ कर सकता है। कोई ट्यूशन टीचर क्या होता है, एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन है वो सॉल्व कराता है कि मेरा स्टूडेंट कितना जानते हैं, कितना चैप्टर को समझा। दैट कैन ऑल्सो बी हैपन, ओके। नेक्स्ट वन, लिंकिंग विथ प्रीवियस नॉलेज। देखो आपका क्लास 5, 6, 7 में, सोचो आपका क्लास 5 में पढ़ाया एनवायरनमेंट, डिफिनेशन ऑफ एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट क्या है, व्हाट इज़ एनवायरनमेंट, ओके। तो क्लास 6 में पढ़ाया एनवायरनमेंट का क्या क्या कंपोनेंट है, सपोज मतलब बायोटिक कंपोनेंट, अबायोटिक कंपोनेंट, ओके। क्लास 7 में पढ़ाया पॉल्यूशन क्या है, तो क्लास 8 में जाकर जब बोलेगा पॉल्यूशन प्रिवेंशन, तब आपका सब जो पास्ट नॉलेज है एनवायरनमेंट क्या है, व्हाट इज़ एनवायरनमेंट, एनवायरमेंटल कंपोनेंट क्या है,
पॉल्यूशन क्या चीज़ है, सबके साथ लिंक करना है, अदरवाइज यू नेवर अंडरस्टूड द प्रिवेंशन ऑफ पॉल्यूशन। ओके, प्रिवेंशन ऑफ पॉल्यूशन पढ़ोगे तो पहले तो आपको आपको पहले पॉल्यूशन तो समझना है ना, और पॉल्यूशन कहाँ पर हो रहा है, इन्वायरमेंट में हो रहा है, तो आपको इन्वायरमेंट भी समझना है, और वो सब चीज़ आप पहले जितना क्लास में आप पढ़ चुके हैं, तो दैट मीन्स यू हैव टू लिंक ऑल द प्रीवियस नॉलेज। ओके, देन रियल लाइफ एग्जाम्पल्स, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप पढ़ाओगे ज़्यादातर केस में रियल लाइफ एग्जाम्पल यूज़ करना, अदरवाइज अगर आप डिफ़िकल्ट एग्जाम्पल यूज़ करो तो स्टूडेंट वो रोट लर्निंग करेगा, मतलब वो समझने का कोशिश नहीं करेगा, ज़्यादा अच्छे से लिंक नहीं करेगा। आप जितना रियल लाइफ एग्जाम्पल लोगे वो उतना अच्छे से क्या करेगा, लिंक करेगा। ठीक है, समझा? जैसे एज फॉर एग्जाम्पल आप समझा रहे हो आयनिक कंपाउंड, तो आयनिक कंपाउंड जब पढ़ा रहे हो तो आप NaCl यूज़ कर सकते हो, टेबल सॉल्ट, जो हम रोज़ यूज़ कर सकते हैं, रोज़ यूज़ करते हैं। ठीक है, तो दिस आर द रियल लाइफ एग्जाम्पल्स। ओके, आर्ट एज अ साइंस, टीचिंग इज एन आर्ट एज एंड ए साइंस। ये आपका आर्ट भी है, ये आपका साइंस भी है। इसमें एक बिगर वाला आर्ट है, एस्थेटिक एक सेंस है, आप पढ़ाकर आपको एक अच्छा वाला फीलिंग्स होगा, और इसमें कुछ साइंस है, कुछ साइंटिफिक चीज़ें से है। जैसे हम बोलते हैं, जब मेरा टीचर बोलता था कि आप जब पढ़ाओगे तो आपका जो मेमोरी होता है वो ज़्यादा इनक्रीज कर जाता है। ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मेरे होल लाइफ मेरा जितना लाइफ में मैंने पढ़ा हूँ, मैं कुछ इनविजिबल मतलब जिसको हम नहीं देख पाते, इनविजिबल कुछ स्टूडेंट को मैंने पढ़ाकर आई हूँ, मतलब मैं खुद को ही पढ़ाकर मैं इतना दूर तक आया हूँ। तो देयर माई टीचिंग प्रोसीजर इज़ ओनली द सेल्फ टीचिंग टू मी। ओके, मैंने सेल्फ टीचिंग कर इतना दूर आया हूँ। तो टीचिंग इज़ द बेस्ट मेथड टू मेमोराइज ऑल द थिंग्स। ओके, टीचर शुड हैव ऑटोनोमी। ऑटोनोमी मतलब देयर शुड बी सम फ्रीडम इज देयर। टीचर को आप क्लास प्रोवाइड किया, पर वहाँ पर कैसे क्लास चलाना है वो आपके कंट्रोल में है, तो वहाँ पर टीचर कुछ कर नहीं पाएगा। ओके, तो दैट्स ऑटोनोमी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, आपका टीचिंग ऑब्वियसली एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस चलता रहेगा, एंड देयर मस्ट बी, यू हैव टू यूज सिंपल लैंग्वेज। ऐसा नहीं है आप बहुत ही इफ़ यू यूज़ द डिफ़िकल्ट टर्म्स, एंड बहुत ही डिफ़िकल्ट आप कुछ वर्ड यूज़ किया, बहुत ही डिफ़िकल्ट अनकॉमन लैंग्वेज यूज़ किया, इफ़ यू यूज़ द अनकॉमन डिफ़िकल्ट लैंग्वेज, सो स्टूडेंट नेवर बी अंडरस्टूड, never understand these things. Okay, that's why you have to use simple language, and clarity of language should be clear. Okay, language में clarity होना चाहिए, there should be the clarity in language. Then classroom interaction, you have to आपको interaction maintain करना है with students, you have to maintain interaction with students. Okay, next. Okay, there must be 3 levels of teaching. 3 levels of teaching. Okay, first one, that is memory level. When memory level teaching you have to learn, there must be, this is the initial stage जो बच्चे में एकदम पहले पाया जाता है। ठीक है, जो बच्चे को आप ABCD सिखाओगे, ABCD, या फिर हिंदी में, बंगाली में आप सिखाते हो। ठीक है, तो जो भी होगा ये आपका क्या होता है, ठीक है, जो भी हो, आपका जो ABCD होता है, ठीक है, हिंदी में होता है, बंगाली में, जो भी हो, ये सब क्या है, मेमोरी लेवल है, ये सब आपका इनिशियल स्टेज। एक बच्चा को अगर
जब आप ए सिखाओगे, बी सिखाओगे, या फिर आ सिखाओगे, देयर मस्ट बी सम मेमोरेबल लर्निंग शुड बी देयर। एक बच्चा जितना समझेगा उससे ज़्यादा वो मेमोराइज रखेगा, ठीक है। उसको कॉन्टिन्यूअस प्रैक्टिस कराना पड़ेगा, उसके बाद वो सेंटेंस वर्ड कैसे बनाना है, हाउ टू मेक वर्ड, हाउ टू मेक सेंटेंस, हाउ टू use the grammar, all the things that should be going in their mind uh, step by step. But first they have to learn the alphabetic system. Okay, and जो alphabetic system होता है वो आपका क्या होता है, आपका memorable learning होता है, ठीक है। तो there must be memorization should be there must be rote learning should be there must be rapid learning, बहुत जल्दी से होता है, और प्राइमरी लेवल में इसको सिखाया जाता है। रैपिड लर्निंग क्यों बोला गया है, क्योंकि यहाँ पर बाकी सब जो लेवल है उससे ज़्यादा सीखना होता है। जैसे एक बच्चा जितना कम टाइम में एक लैंग्वेज को वो सीख लेता है, उतना कम टाइम में एक एडल्ट कभी कभी नहीं कर पाता है, ठीक है। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट स्टेप दैट शुड बी अंडरस्टैंडिंग लेवल, जो आपका सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी स्कूल लेवल में होता है ज़्यादातर केस में, ठीक है। जहाँ पर क्या होता है, आपका मेमोरी तो यूज़ होता ही है, उसके साथ इनसाइट लर्निंग, मतलब आप अंडरस्टैंड करोगे बहुत सारा कॉन्सेप्ट। पहले आपको सिखाया गया है ABCD, बट आज आप जानते हो वर्ड का मीनिंग क्या है, सेंटेंस का मीनिंग क्या है। तो जो मीनिंग्स सोच के समझ के उसके बाद आप सेंटेंस कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, मतलब वहाँ पर आपका इनसाइट लर्निंग है, आपका अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है। तो वहाँ पर अंडरस्टैंडिंग होगा, वहाँ पर इंटेलेक्चुअल मतलब आपको सोचना है, थोड़ा बहुत आपको सोचना है, और दिस इज द सेकेंड स्टेज ऑफ लर्निंग, ठीक है। ओके, नेक्स्ट लास्ट वन एंड थर्ड वन दैट शुड बी, ये जो आपका पिक्चर्स है ये सब इंटरनेट के थ्रू है, ठीक है, इंटरनेट से पाया गया है। रिफ्लेक्टिव लेवल लर्निंग, दिस इज द हायर लेवल लर्निंग, रिसर्च एटीट्यूड प्रोड्यूस करता है। ये आपका नॉर्मली कॉलेज, यूनिवर्सिटी एंड आफ्टर दैट PhD, ये सब में काम आता है, पोस्ट डॉक में भी काम कर सकता है। तो जहाँ पर क्या होता है, आपको थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, आपको बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्शन करना है, बहुत ज़्यादा थिंक करना है, बहुत सारा सोचना है, ठीक है। दिस आर बेसिकली रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ लर्निंग। यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत रिफ्लेक्शन को देखना पड़ेगा, सेल्फ क्वेश्चनिंग, आपको खुद को बहुत सारा क्वेश्चन करना है और उसका आंसर भी बाहर करना है। प्रॉब्लम सॉल्विंग, आपको बहुत सारा प्रॉब्लम सॉल्व करना है खुद। ह्यूरिस्टिक सेंस, ह्यूरिस्टिक मतलब खुद एक लर्नर, एक स्टूडेंट खुद इन्वॉल्व हो जाता है ये जो सोचने समझने में, ठीक है। और यहाँ पर आपको क्रिटिकली थिंकिंग करना पड़ेगा, आपको क्रिटिकली सब चीज़ को एनालाइज करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ लर्निंग। नाउ देयर मस्ट बी अनदर टर्म ऑफ टीचिंग एप्टीट्यूड दैट शुड बी वेरिएबल, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से आपका क्वेश्चन आता है कैसे। वेरिएबल आर बेसिकली टू टाइप्स, one is independent, other is dependent. Independent means teacher, teacher. And dependent means learner or student. Okay. So what I see, teacher. Independent variable is an teacher, जो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। जो अपने खुद का नॉलेज, डोमेन और प्रैक्टिस को लेकर वो रिप्रेजेंट करता है उसका कंटेंट जो होता है। एक टीचर क्या होता है, सोचो मैं एक टीचर हूँ, मैं फिजिकल साइंस पढ़ा रही हूँ, तो क्या करूँगा, मेरा जो कंटेंट है, मेरा जो नॉलेज है, मैं वो प्रोवाइड करूँगा, मैं किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होगा। है ऑब्वियसली मैं स्टूडेंट का जो नीड है वो मैं सोचूंगा, पर फिर भी मैं किसी के ऊपर, मेरा जो टीचिंग प्रोसीजर होगा वो डिपेंडेंट नहीं होगा। और डिपेंडेंट क्या होगा, लर्नर, मतलब वो टीचर के ऊपर डिपेंडेंट है। टीचर अगर गलत पढ़ाए तो स्टूडेंट गलत चीज़ सीखेगा, और टीचर अगर सही पढ़ाए तो स्टूडेंट सही सीखेगा, ठीक है। दिस आर द स्टूडेंट्स एंड दैट इज़ फ्रॉम गेटिंग फ्रॉम इंटरनेट। ये जो पिक्चर है वो इंटरनेट से मैंने लिया है, ठीक है। ओके, मैक्सिमम ऑफ टीचिंग, यहाँ से अभी आपका क्वेश्चन आता है, क्या क्या रोल, क्या क्या मैक्सिमम होता है। एक होता है आपका सिंपल टू
एक होता है आपका सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। आपको पहले सिंपल ज्ञान चाहिए, देन यू हैव टू गो कॉम्प्लेक्स। सपोज एज फॉर एग्जाम्पल मैं फर्स्ट क्या पढ़ाऊँगी, साउंड पढ़ाऊँगी, उसके बाद मैं पढ़ाऊँगी साउंड पॉल्यूशन क्या है, या फिर पॉल्यूशन पढ़ाओगे उसके बाद मैं पढ़ाऊँगी कि पॉल्यूशन का एक भाग होता है, पॉल्यूशन में एक चीज़ होता है जो होता है आपका बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, बीओडी। मतलब वो भी नहीं, मैं क्या बोलूँ, सोचो एज फॉर एग्जांपल मैं फर्स्ट पहले सीएफसी पढ़ा रही हूँ, ठीक है, दिस इज सिंपल। अब सीएफसी का जो स्ट्रक्चर है, जो फ्रेयन का बहुत सारा स्ट्रक्चर होता है, सीएफसी का जो भाग होता है वो मैं बाद में पढ़ाऊँगी, तो दिस इज कॉम्प्लेक्स। एक सिंपल सोचो, सिंपल मैं क्या पढ़ा रही हूँ, एक पौधे का गिन जो पत्ते होता है वहाँ पर क्या होता है, ट्रीज का खाना प्रोड्यूस होता है, दिस इज कॉल्ड एज फोटोसिंथेसिस। अब उसके बाद फोटोसिंथेसिस अच्छे से समझाने के बाद कैसे 6CO2 कैसे 12H2O रिएक्ट करके ग्लूकोज प्रोड्यूस होता है, उसके बाद ऑक्सीजन रिलीज होता है, दिस होल प्रोसीजर मैं समझाऊंगा। उसके बाद ना मैं जाऊंगा हील डार्क फेस, ठीक है, डार्क फेज एक होता है, दूसरा होता है एक दिनों में होता है, एक रातों में होता है आपका PS1 PS2 पाथवे केप्स साइकिल, ये सब चीज़ तो बाद में पढ़ाएंगे ना, तो दैट्स वाई यू हैव टू गो फर्स्ट सिंपल देन कॉम्प्लेक्स। नोन टू अननोन, फर्स्ट इन्वायरमेंट जानोगे, उसके बाद आप जानोगे इन्वायरमेंट का कंपोनेंट क्या है, राइट। तो सो यू हैव टू फर्स्ट नो, यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम नोन देन टू गो अननोन, ओके। पर्टिकुलर टू जनरल मीन्स व्हाट, सोचो मैंने आकर कुछ एग्जाम्पल दिया, ठीक है, सोचो मैंने एग्जाम्पल दिया क्या एग्जाम्पल दूँ क्या आप लोग रेनबो देखा, पहले एक एग्जाम्पल दूंगा रेनबो का। क्या आप लोग कभी भी स्काई में आसमान में आप लोग कभी भी रेनबो देखा, उसके बाद हम बोलेंगे स्पेक्ट्रम, जो कलर स्पेक्ट्रम क्या है, ओके। तो दैट इज कॉल्ड पर्टिकुलर टू जनरल। होल टू पार्ट क्या मतलब क्या है, पहले मैं पॉल्यूशन समझाऊंगा, उसके बाद ना हम समझाएंगे वाटर पॉल्यूशन क्या है, साउंड पॉल्यूशन क्या है, सॉइल पॉल्यूशन क्या है, राइट। तो फर्स्ट होल दैट इज पॉल्यूशन, and then we have to go division, that is part, that is water pollution, sound pollution, okay this। and concrete to abstract, first हम किसी चीज़ को ग्रेजुअली देखेंगे, उसके बाद उसको लेकर इमेजिन करेंगे। जैसे एज फॉर एग्जांपल क्या होता है, एक बच्चा को अगर क्लास 5 का एक स्टूडेंट को आप अगर बोलो दिस इज 1, एक पेन है तो 1, इसके साथ दूसरा एक पेन लेते तो क्या होगा, 1 + 1 2 होगा। इसको आप जब ब्लैक बोर्ड में बोलोगे 1 + 1 2 होता है, मतलब ए पेन एंड इसके साथ दूसरा पेन आप जब दिखाओगे दिस इज कॉल्ड कॉन्क्रीट, आप दिखाकर समझा रहे हो। उसके बाद जब आप साइन लैंग्वेज यूज़ करके 1 + 1 = 2 यू बोलोगे, दैट इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट। यहाँ पर चाइल्ड को, कोई भी बच्चा को, कोई भी स्टूडेंट को इमेजिन करना है, येस दिस इज कॉल्ड एज 1 एंड दिस इज कॉल्ड अनदर 1 पेन, दे आर जॉइन टुगेदर टू प्रोड्यूस 2। एक पेन के साथ दूसरा पेन जब ऐड होगा क्या होगा, 2 होगा। तो ये चीज़ को अगर आप ब्लैक बोर्ड में ऐसे 1 + 1 2 बोलो तो दिस इज कॉल्ड एज एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है। पहले सोचो एज फॉर एग्जांपल हम क्या बोलते हैं, रुको नहीं, कोई पेन हाँ, एक पेन उसके साथ ये 2 पेन, तो क्या होगा, 2 होगा, दिस इज कॉल्ड कॉन्क्रीट, ओके। अब ये जो चीज़ है इसको आप लिखोगे जब 1 + 1 मतलब क्या होता है, 2 होता है। तो यहाँ पर आप क्या यूज़ करें, 1 क्या है, साइन लैंग्वेज है, 2 क्या है, साइन लैंग्वेज है, प्लस क्या है, वो भी साइन है। तो ये जो चीज़ है दिस इज कॉल्ड एज एब्स्ट्रैक्ट है, ठीक है। नाउ प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग का कुछ प्रिंसिपल आपको याद रखना है, लिंकिंग विथ प्रीवियस नॉलेज। जो प्रीवियस नॉलेज आप प्रीवियस नॉलेज मतलब एक स्टूडेंट का जो प्रीवियस नॉलेज है उसके साथ लिंक करके पढ़ाओ तो उसको समझ में आएगा, ठीक है। रियल लाइफ एग्जांपल लो तो स्टूडेंट ज़्यादा रिलेट करेगा,
प्रॉपर प्लानिंग, आपको पढ़ा अचानक से जाकर पढ़ाना नहीं है, आपको पहले माइंड मैप करना है कि कैसे हम पढ़ाएं, कैसे हम एक चैप्टर शुरू करें, कैसे एक चैप्टर क्लोज करें, कैसे स्टूडेंट को हैंडल करें। ओके। क्लैरिटी ऑफ लैंग्वेज, आपको जो भी लैंग्वेज आप यूज़ करो वो क्लियर होना चाहिए, वो क्लियर होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए। स्टूडेंट अंडरस्टैंड, शुड अंडरस्टैंड दिस। मोटिवेशन, एक स्टूडेंट को, स्टूडेंट शुड हैव मोटिवेशन एंड टीचर शुड गिव enough motivation. Okay. There must you have to gather interest among students. स्टूडेंट में इंटरेस्ट आपको प्रोड्यूस करना है, आपको स्टूडेंट के साथ इंटरेक्शन करना है। यू हैव टू इंटरेक्ट विद स्टूडेंट्स बाय क्वेश्चनिंग हो सकता है, बाय एक्सप्लेनिंग, बाय टेकिंग अदर डिस्कशन। ओके। एंड यू हैव टू आई कॉन्टैक्ट विद स्टूडेंट्स, जो भी आप बोलोगे स्टूडेंट के साथ आई कॉन्टैक्ट करके करके बोलोगे। ठीक है। एंड डिविजन ऑफ यूनिट इन द स्मॉलर यूनिट, जो भी एक बड़ा यूनिट होगा उसको छोटा छोटा भागों में भाग करना, तो वो क्लास में कैरी करना, दैट इज़ वेरी इजी ऑन दैट केस। यू हैव टू डिवाइड द यूनिट्स इनटू सब यूनिट। यू हैव टू रिविजन, कभी कभी रिविजन भी लेना है। यू हैव टू क्वेश्चन स्टूडेंट्स एंड द टॉपिक शुड बी रिलेवेंट, आपका समझाना, आपका इलास्ट्रेशन, आपका एक्सप्लेनेशन सब कुछ रिलेवेंट होना चाहिए। ओके। प्रॉपर रेनफोर्समेंट, अगर इफ द स्टूडेंट गिव द राइट आंसर यू हैव टू क्लैप, यू हैव टू से येस गुड, एंड इफ स्टूडेंट नेवर एबल देन यू हैव टू से इट्स ओके। ओके। तो स्टूडेंट अगर करेक्ट आंसर दे तो आपको क्लैप करना है, आप गुड बोल सकते हो, वेरी गुड, नाइस, कैरी ऑन। अगर स्टूडेंट अच्छा ना करे तो आप बोल सकते हो कि ठीक है, वेल ट्राई, नेक्स्ट बार अच्छा होगा। क्रिएटिविटी, आप में भी थोड़ा क्रिएटिविटी होना चाहिए, आपका पढ़ाई थोड़ा इनोवेटिव होना चाहिए, आपको थोड़ा बहुत सिंपैथेटिक हो सकता है। ऐसे ऐसे हो सकता है आप पढ़ा रहे हो तो वापस एक स्टूडेंट का हेडेक हो रहा है, ठीक है, तो आप उसके साथ थोड़ा सिंपैथेटिक बिहेवियर कर सकते हो। ठीक है, अब तुम पढ़ाई नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, तुम रेस्ट लो, ठीक है, तो ऐसे आप बोल सकते हो। तो मतलब आपको थोड़ा सिंपैथेटिक बिहेवियर होना भी चाहिए कभी कभी। रिमेडियल टीचिंग, जो भी वीकर स्टूडेंट्स है उसके लिए रिमेडियल टीचिंग आप ले सकते हो। ओके, मैंने यहाँ पर पिक्चर नहीं दिया, ठीक है, इग्नोर दिस। माइक्रो टीचिंग आर बेसिकली दिस इज इनोवेटिव मेथड, 10 to 5 मिनट होता है, और यहाँ पर आप एक स्किल यूज़ कर सकते हो, बहुत सारा स्किल होता है, 5 स्किल होता है, ठीक है, वहाँ पर एक स्किल यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर इमीडिएट फीडबैक होता है, और ये भी कम स्टूडेंट होता है, 10 to 15 स्टूडेंट, ठीक है। यहाँ का लेवल जो होता है आपका नॉर्मली, फर्स्ट वन होता है इंट्रोडक्शन, रुको, एक होता है इंट्रोडक्शन, जो स्किल्स है, ये सब स्किल्स है। दूसरा होता है क्वेश्चनिंग, तीसरा होता है रेनफोर्समेंट, आपको रेनफोर्समेंट मतलब आपको क्लैप करना है, वो सब। फोर्थ क्या होता है, TLM यूज़, जो लर्निंग मटेरियल होता है वो यूज़ करना है। और फिफ्थ वन होता है इलास्ट्रेशन, आपको इलास्ट्रेट करना है। ये आपका स्किल्स है माइक्रो टीचिंग का, ठीक है। हाँ, यहाँ पर एक साइकिल यूज़ करना है, दैट इज प्लान, रुको, प्लान, then teach, feedback, then replan, reteach, and then feedback.
ठीक है, पहले प्लानिंग करेगा, उसके बाद टीचिंग करेगा, उसके बाद फीडबैक दे, इमीडिएट फीडबैक होगा। ठीक है, तो पहले जो भी आपका टीचर हो, ये जो माइक्रो टीचिंग है ये बेसिकली फॉर पी सर्विस और इन सर्विस जो टीचर होता है ना उसके लिए, जो बीएड करते हैं उसके लिए। ठीक है, तो यहाँ पर पहले प्लानिंग होगा, उसके बाद टीचिंग होगा, उसके बाद जो 10 to 15 स्टूडेंट्स है, मतलब स्टूडेंट भी हो सकता है या फिर क्लासमेट के इन्फॉर्म भी हो सकता है, वहाँ पर कोई भी ऑब्जर्वर हो सकता है या फिर टीचर जो हो सकता है उसके पास क्या होता है, मतलब माइक्रो टीचिंग मतलब क्या होता है, यहाँ पर कोई भी बीएड ट्रेनी या फिर कोई भी इन सर्विस पी सर्विस जो टीचर होता है वो कोई एक स्किल, जो पांचों स्किल है, कोई एक स्किल शो करता है, मतलब रिप्रेजेंट करता है वहाँ पर 10 to 15 मिनट के लिए। और क्या होता है वहाँ पर कोई टीचर रहता है या फिर कोई ऑब्जर्वर रहता है, उसके साथ साथ कुछ स्टूडेंट हो सकता है या फिर कोई कुछ क्लासमेट ही हो सकता है, जो ज़्यादा नहीं 10 to 15 स्टूडेंट होगा या फिर 10 to 15 क्लासमेट होगा, जो वो स्किल ऑब्जर्व करेगा, उसके बाद इमीडिएट फीडबैक देगा कि ये चीज़ सुधारना है। ठीक है, उसके बाद फिर रीप्लान होगा, फिर रीटीच होगा एंड अगेन री फीडबैक होगा। दिस इज कॉल्ड माइक्रो टीचिंग साइकिल। ओके, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये जो चीज़ है ये माइक्रो टीचिंग वाला चीज़ आपका बीएड में ज़्यादा लगता है। ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचर्स मतलब जो ऑब्जेक्टिव है वो एक होता है इफेक्टिव डोमेन। इफेक्टिव डोमेन मतलब क्या होता है, इसको बोला जाता है इमोशन। जो इमोशन इंसान का होता है दिस इज रिलेटेड टू इफेक्टिव डोमेन। यहाँ पर एक होता है रिसीविंग, आप कोई भी इमोशन रिसीव कर रहे हो, यू हैव टू रिसीव द इमोशन, you have to respond to the emotion, you have to give value to the emotion, you have to organize the emotion, and then you have to characterize this emotion. Affective domain are basically related to emotion, emotional domain. Okay, cognitive that should be intellectual, मतलब mind related, that should be mind related. Okay, यहाँ पर क्या होगा, रिमेंबर ही होगा। फर्स्ट यू हैव टू रिमेंबर द थिंग्स, यू हैव टू अंडरस्टैंड, then you have to apply the things, you have to analyze the things, you have to evaluate the things, and then create something new. Okay, and then psychomotor, there should be motor activity. मोटर एक्टिविटी मीन्स हाथ पैर मूवमेंट करना, ये सब। तो साइकोमोटर में इमिटेशन हो सकता है, प्रिसिशन हो सकता है, आर्टिकुलेशन एंड नेचुरलाइजेशन। दिस इज डिफरेंट थिंग। ओके, नेक्स्ट। ओके, आज के लिए इतना ही। रेफरेंस वेरियस बुक, बहुत सारा बुक से मैंने लिया है, और जो जो पिक्चर मैंने दिखाया सब इंटरनेट से है। ठीक है, मैं नेक्स्ट डे आई विल डिस्कस ऑन अनदर लेक्चर ऑन WB सेट। ओके, यहाँ से क्वेश्चन आता है थ्योरी तक, जो भी मैंने पढ़ा है यहाँ पर नेक्स्ट डे आई विल डिस्कस ऑन क्वेश्चन ऑल्सो। ओके, थैंक यू।